लगातार अमृतसर पहुंच रहे अमेरिकी C-17 ग्लोब मास्टर विमान भारत की छाती पर वज्र की तरह प्रहार कर रहे हैं। दर्द भारत को बयां करने के लिए गालिब की एक शायरी ही काफी है। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर वे खून, जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अमेरिका से लगातार जंजीरों से जकड़कर अवैध प्रवासियों को भारत लाया जा रहा है। 104, 112 और 119 कुल मिलाकर यह संख्या अब तक 325 हो चुकी है। याद रहे, इन सभी भारतीयों को अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा है। हाथ पैर में बेड़ियों से जकड़कर भारतीयों को खुद के विमान से अमृतसर डिपोर्ट करना भारत को उसकी हैसियत दिखाने जैसा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक भारत दुर्दशा की बात करें तो अमेरिका में भारतीयों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। आजादी से पहले अक्सर अंग्रेज भारतीयों के साथ ऐसा ही कुकृत्य करके अपमानित करते थे। अमेरिका लगातार बेखौफ होकर भारतीयों के साथ ऐसा ही कर रहा है। जलालत के इस सिलसिले में सिखों से उनकी पगड़ी तक उतरवा ली गई। शर्म की बात यह है कि हमारी बेगैरत सरकार कहती है कि अमेरिका का यही तरीका है। The obligation of all nations to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. अमेरिका से भारत डिपोर्ट करने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। रविवार की देर रात तीसरी खेप C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 112 प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंची। इससे पहले दूसरी खेप शनिवार की रात 119 भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंची थी। यह सिलसिला 5 फरवरी यानी कि बुधवार से आरंभ हुआ था, जिससे पहली बार 104 अवैध प्रवासी अमेरिकी सैनिक विमान से अमृतसर पहुंचे थे। याद रहे, अमेरिका से 17 अमेरिकी विमान अभी अमृतसर लैंड करने बाकी हैं। इन 17 विमानों से अमेरिका में डिटेन किए गए 2312 अवैध भारतीय कालांतर में अमृतसर पहुंचेंगे। अमेरिका ने जब 104 भारतीयों को पहली बार वापस भेजा तो बंधक की तरह हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भेजा, और यह देखकर पूरा देश आहत था। पूरे देश ने अपमानित महसूस किया। इसकी सबने घोर निंदा की, और इसीलिए यह उम्मीद थी कि 143 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेगा तो वो मानवीयता की मांग करेंगे और वो आपत्ति जताएंगे अपने लोगों के साथ हुई इस बदसलूकी पर, और अमेरिका दोबारा से वो बर्बरता करने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने तो इस बार हर हद पार कर दी। फिर से लोगों को हथकड़ी पहनाकर बंधक बनाकर भेजा। भेजने से पहले डिटेंशन सेंटर में भी बांध कर रखा, और यही नहीं, इस बार तो हर मर्यादा की सीमा लांघकर हमारे सिख भाइयों की पगड़ी तक खोलकर भेजा। मोदी जी, आप अभी भी चुप रहेंगे? आप अमेरिका मागा मीगा मेगा करने गए थे या देशहित की बात करने? लानत है आपके फर्जी दावों और खोखले वादों पर। और भक्तों, कुछ कहने से पहले ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि ये हिंदुस्तान की अस्मिता का, हमारे अपमान का मामला है, जो शायद आप जैसे लोग समझेंगे ही नहीं। आइए एक नजर डालते हैं कि किस किस राज्य से भारतीयों की अमेरिका प्रवास करने की संख्या ज्यादा है। अब तक पंजाब से 128, हरियाणा से 110, गुजरात से 74 नागरिक भारत डिपोर्ट किए जा चुके हैं। यह सिलसिला 5 फरवरी को आरंभ हुआ था, जो अभी भी जारी है, और यह संख्या कहां तक पहुंचेगी अंदाजा लगाना मुश्किल है। अमेरिका की एक रिपोर्ट दावा करती है कि अमेरिका में करीब 7,25,000 भारतीय अवैध तरीके से रह रहे हैं, जिसमें से 2,647 भारतीयों को डिटेन किया गया है। ट्रंप के सामने अवैध प्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी मौन रहे। अमेरिकी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के स्वर
एक जैसे थे। इस मामले में भारत की नाराजगी मोदी की नाराजगी नहीं थी। मोदी ने भारत की अस्मिता को खुद की अस्मिता नहीं समझा। अगर सख्त शब्दों में कहा जाए कि अमेरिका द्वारा अप्रवासी भारतीयों के साथ किए गए अमानवीय बर्ताव की प्रधानमंत्री मोदी ने अनदेखी की, तो ये शब्द ज्यादा सटीक शब्द होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रवासी भारतीयों के मुद्दे पर अमेरिका में क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। Prime Minister, the US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ I don't think this is a question that is about India only, but even globally, you can talk about this issue. And we are of the opinion that anybody who enters another country illegally, they have absolutely no right to be in that country. And as far as India and the US is concerned, we have always been of the same opinion, and that is that any verified Indian who is in the US illegally, we are fully prepared to take them back to India. However, it doesn't stop there. These are children of very ordinary families, and they are lured by big dreams and big promises. A lot of them are brought in without them knowing about why they're going to a country. And in fact, they are connected with a human trafficking system, and we have to make sure that we fight against this system. As far as the US and India is concerned, I think what we should do is make efforts to make sure that we uproot these from within the system so that we can reduce or remove human trafficking. And basically, the young, vulnerable, poor people of India are fooled into coming over as illegal immigrants. And our bigger fight actually is against this ecosystem or this system that encourages such gangs to thrive. And I can tell you that India will completely support your endeavor.